देवेन्द्रवन्दनं वन्देतं सदा शिरसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारणं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र महाविराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्याश्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वह जिनेंद्र भगवान की देशना जिसमें इस संपूर्ण जगत के सत्ता के बारे में, इस संपूर्ण जगत के अस्तित्व का प्ररूपण किया गया। इस जगत में क्या क्या है, यह जगत है तो इस जगत का जगत नाम क्यों है, ऐसे जिज्ञासाएं अनेक व्यक्तियों के हृदय में हुआ करती हैं। आखिर यह संसार है तो संसार किस चीज से बना हुआ है, संसार में क्या ये सारी चीजें किसने बनाई हैं, कैसे बन गई हैं, ये कब तक रहने वाली है, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न हमारे अंतरंग में उठा करते हैं। और उस अंतरंग की जिज्ञासाओं का यदि समाधान आपको प्राप्त करना है तो आपको जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठना पड़ता है। ऐसा ही कुछ जो हमने आज तक नहीं जाना, जो हम आज तक समझ नहीं पाए, वह क्या है। आखिर मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, संसार की दशा क्या है, ये आज तक मैंने जाना नहीं। और जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां मैं अपनी सत्ता खोजता रहा। जिसमें मेरी सत्ता नहीं वहां मैंने अपनी सत्ता की खोज की, और जहां मेरी सत्ता होना चाहिए उस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया। पर सत्ता में निज सत्ता होती नहीं, और जहां निज की सत्ता है उस पर मेरा ध्यान नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये सत्ता क्या होती है, आज तक तो मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो अपने आप को माना मैं हूं। यहां जितने लोग पूछ बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं आप हो कौन? भैया नाम क्या? राजीव भैया। राजीव भैया आपके मित्र बैठे हैं, उनका नाम क्या है? अनिल जी। अनिल भैया आप कौन हो? जी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच के, क्योंकि महाराज जी जहां ले जाना चाह रहे हैं ऐसा उत्तर देना। लेकिन जब भी हम अनिल भैया का नाम लेते हैं, अनिल भैया का सम्मान किया जाता है, और अनिल भैया को कोई अपमानित अपशब्द कह देता है, तब आप अपने आप को जीव कहते हो या अनिल भैया कहते हो? बस यही समझना है
मैं जब भी किसी से पूछा आप कौन हो, यहाँ जितने सारे लोग बैठे हसनपुर वाले भैया, मैं पूछूंगा आप कौन, तो तुरंत अपना नाम बोल दिया जाता है, मैं राजीव हूं। आप राजीव हो? आप राजीव हो? नहीं हो? हो? नहीं हो? यही जिज्ञासा है कि मैं हूं कौन। आज तक मैं नहीं जान पाया हूं, मैंने पर सत्ता में अपनी निज की सत्ता कैसे स्थापित की है, ये हम आज तक नहीं जान पाए, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो फिर राजीव नहीं होना, तो ये जो बैठा हुआ है वो कौन है? आप हो ना? आप हो ना? आज तक मैं ये हूं, मैं समुद्र सागर, मैं ये द्रव्य, ये मैं हूं, ये तुम्हारी सत्ता है ही नहीं। जहां तुम्हारी सत्ता है उस पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं। जितने विसंवाद हैं वे नाम और रूप के ही हैं। जितने विसंवाद संसार में दिखाई दे रहे हैं, दो ही चीजों के पीछे विसंवाद है, एक नाम का विसंवाद और दूसरा रूप का विसंवाद। मेरा नाम नहीं आया इसलिए जितवाणी सुनने नहीं आते। हाँ, मेरा संवाद नहीं होता, मेरे माथे पर तिलक नहीं लगता, इसलिए मैं जितवाणी सुनने के लिए भी नहीं आ पाता। नाम का राग देखना, नाम का राग हम जैन बाग वाले मात्र जैन बाग में जब वहां जाते हैं तब जाते हैं, दूसरी जगह जाते तो हम नहीं जाते हैं। क्यों? हमारा अनुराग, हमारा राग किससे जुड़ गया? हम आदिनाथ भगवान को पूजते हैं, वे हमारे लिए इष्ट हैं। हम महावीर भगवान को नहीं पूजते। हमें तो यही वेदी पसंद है, बाहुबली भगवान की वेदी पर ही हम पूजा करते हैं। ये नाम का राग ने भगवान में अंतर खड़ा कर दिया। भगवान के रूप पर दृष्टि है, अमुक प्रतिमा अच्छी, अमुक छोटी, अमुक जगह पे हम पूजा करते हैं, हमारा मन यही लगता है। यह किसने भेद किया रूप देखकर? क्या श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान और यहाँ के बाहुबली भगवान में अंतर था? तो नाम के राग में कि मेरा नाम चल जाए, मैं 24 तीर्थंकर को नहीं पूजूंगा, मैं तो सीमंदर भगवंत को पूजूंगा। इसलिए हमने पृथक जिनाले तैयार कर लिए। क्यों? मुझे अपना नाम बताना है, मेरी पृथक पहचान बताना है, इसलिए आज तक मैंने जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे नहीं है। सत्ता, किसकी सत्ता है यहां पर? किसकी सत्ता खोजी जा रही है और किसकी सत्ता है? आज आपको निर्णय करना है। आज प्रारंभिक दशा है। मैं आपको सबसे पहले वहां ले जाना चाहता हूं कि पहले वहां पहुंचा जाए कि मैं किसको खोजना चाहता हूं। अब खोजने चलेंगे तो पता ही नहीं है संसार में होती कितनी चीजें, तो खोजे किसको? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संसार में एक ही तत्व है। ये बृहद द्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ है। हाँ, वो बृहद द्रव्य संग्रह कौन सा ग्रंथ? महान बृहद संग्रह नामक ग्रंथ। मात्र 58 कारिकाएं हैं इसमें। कितनी? 58 गाथाओं प्रमाण यह ग्रंथ है, लेकिन संसार के सारे रहस्यों को उद्घाटित करने वाला यह ग्रंथ है। संसार का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो इस 58 गाथाओं में खुला ना हो।
ऐसे महान ग्रंथ के रचनाकार सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनिराज हैं। वे ही सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनिराज हैं जिन्होंने श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान को सूर्य मंत्र प्रदान किया। वे आपसे कह रहे हैं, वे आपसे आज कह रहे हैं कि जगत में एक ही सत्ता, एक ही तत्व है। तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को सही है, पूरा जगत भगवान के ऊपर चल रहा है, जहां देखो वहीं भगवान, भगवान ही तो कर रहा है सब कुछ, मैं भी तो भगवान का अंश हूं। सत्य, भगवान सब कुछ कर रहा है, क्या भगवान का मैं अंश हूं? आपने तो कहा एक ही सत्ता होती है जगत में। हाँ, एक ही सत्ता होती है। जब मात्र हम अस्तित्व गुण को देखते हैं, मात्र हम ये देखते हैं कि होना होना होना, सब द्रव्यों में होना देखते हैं, तो पुद्गल का भी दिखता है। पुद्गल भी इस संसार में है, जीव भी इस संसार में है, धर्म अधर्म आकाश काल ये सभी इस संसार में है, इसलिए एक तत्व। लेकिन जब हम इसको वर्गीकृत करके देखते हैं तो दो चीज दिखाई देती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं संसार में सबसे पहले ये जानो कि दो चीजें कौन सी हैं। संसार में अपनी खोज चालू कैसे करना है? भैया क्या नाम है? हसनापुर पारस, पारस भैया कहाँ रहते हो? हसनापुर में। हसनापुर कहाँ है? हसनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत में। भारत बहुत बढ़िया। अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? एक समय आएगा कि विश्व में पहुंच जाएंगे कि विश्व में हम रहते हैं। फिर विश्व में पूछा जाए विश्व में कहाँ रहते हो, तो फिर आप भेद करोगे कि एशिया महाद्वीप में, भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, हसनापुर नगर में। फिर हम पूछे हसनापुर में कहाँ, तो अमुक गली में। फिर पूछा कहाँ, तो कहते अमुक घर में। तो अमुक घर में रहते हो आप, अमुक घर में रहते हो। हम पूछे अमुक घर में कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे? अभी जिसको जहां पर पहुंचना है, दृष्टि बहुत मोटी है, इसलिए हस्तिनापुर दिखाई दे रहा है। कितने लोग कभी बाहर गए, विदेश गए? विदेश यदि कोई गया विदेश? हाँ, आप लोग गए विदेश में। मां यदि कोई भारतीय दिख जाए तो कितना आनंद आता है। अरे भारतीय है, बड़ा आनंद आता है कि हमारे देश का है, इसलिए बड़ा आनंद आता है। और यदि आप मध्य प्रदेश में गए, वहां उत्तर प्रदेश का दिख जाए। जहां आप कहीं गए नहीं हो, ललितपुर भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश या आप महाराष्ट्र घूम रहे थे और महाराष्ट्र में आपके उत्तर प्रदेश का कोई दिख जाए तो प्रीति बढ़ती कि नहीं? अरे हमारे उत्तर प्रदेश का है। और फिर ज्यादा हो तो उत्तर प्रदेश के से आप दिल्ली गए हैं और वहां पे सहारनपुर का कोई मिल जाए तो अपने आप प्रीति बढ़ती। क्यों? अरे हमारे देश का, हमारे नगर का व्यक्ति है, बड़ा आनंद आता है। बस यही तो मैं कह रहा हूं, आपका देश कौन सा है ये पहचान लो। सहारनपुर का मिल गया, अब देखो सहारनपुर का मिल गया, अब वापस करना प्रारंभ करते हो। भैया कहाँ रहते हो? कहते जैन बाग में। अच्छा, हम भी जैन बाग में ही रहते हैं। कौन सी गली में? अभी तक उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतनी प्रीति बढ़ी, अपनापन बढ़ा कि मेरे जैसा है ये व्यक्ति, मेरे देश का है, तो इतनी प्रीति बढ़ गई। ऐसे ही अभी तक आपने अपने देश के व्यक्ति को पहचाना नहीं, इसलिए जीव तत्व से प्रीति नहीं हो रही।
जीव तत्व से प्रीति क्यों नहीं बढ़ी? दो ही तत्व इस संसार में है, जीव और अजीव। मैंने अपनी सारी की सारी प्रीति अजीव तत्व से बिठा रखी है। जीव तत्व को अभी तक पहचाना नहीं कि मैं किस प्रदेश का हूं, मैं किस देश का हूं। और जिस दिन अभी पता है, देखो थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा सामान्य होना है, क्योंकि पहला दिन है आपके लिए। और ये चर्चा, ये दोपहर की चर्चा जो है वह विशेष है। चर्चा नहीं कहेंगे, देशना कहेंगे, क्योंकि चर्चा होती है भौतिक विषयों की अथवा पंचेंद्रियों के विषयों की, और जो देशना होती है वह जिनेंद्र भगवान के कथित वचनों को नाम देशना अथवा प्रवचन होते हैं। वचन नहीं है, ध्यान रखना सुनील भैया, अनिल भैया, वचनों में और प्रवचन में अंतर है। वचन कई लोग बोल सकते हैं, प्रवचन नाम बहुत सारे लोग अपने वचनों का देते हैं, लेकिन प्रवचन, हर वचन प्रवचन नहीं होता। जिसमें आप भगवान जिनेंद्र प्रभु के वचन होते हैं वे ही प्रवचन होते हैं, शेष सब वचन होते हैं। यदि संसार में कोई वक्ता है, दो तरह के होते हैं लोग, एक वक्ता और एक वक्ता। ताकि भाई वक्ता हो कि वक्ता हो? हाँ? वक्ता और वक्ता। वक्ता वही होता है जो ज्ञाता होता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह कभी वक्ता नहीं होता। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वह वक्ता नहीं होता। और वक्ता तो जरूर है, वक्ता जरूर है, लेकिन वक्ता नहीं होता। इसलिए जगत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता वही कहे गए हैं जो सर्वज्ञ हैं, वे ही वक्ता हैं, वे ही प्रवचनकार हैं। सारे शेष सब उद्मत वचन हैं। तो वक्ता कौन? मात्र जो पूर्ण ज्ञानी है वे ही वक्ता होते हैं, शेष वक्ता नहीं होते। इसलिए मैंने कहा प्रवचन उन्हीं के वचन प्रवचन है जो सर्वज्ञ हैं। और यदि सर्वज्ञ के अलावा कोई भी वचन हम भी बोलेंगे तो वे प्रवचन नहीं है, वे वचन की श्रेणी में आएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पर वचन बोलने नहीं आया। मेरे को क्या ज्ञान है जो मैं अपने ज्ञान से बोल पाऊं? ये तो सब जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्रों का अध्ययन और उसके द्वारा जो ज्ञान हुआ है, उनसे जो भी जाना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा चर्चा नहीं, चिंतन नहीं। हाँ, चिंतन नहीं और चर्चा नहीं। चिंतन अपना हो सकता है, निजी हो सकता है। जैसे लोक में बहुत सारे वैज्ञानिक अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं और वह चिंतन सही हो, इसकी कोई किसी को यह पता नहीं कि चिंतन सही है या गलत है। कि जिनेंद्र भगवान अपने प्रवचन में यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसकी पहचान करना है? दो ही द्रव्य होते हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। कितने तक? आज तक इस संसार में दो द्रव्य से तीसरा द्रव्य हुआ ही नहीं। आशा है कि आज तक दो चीजों के अलावा यह संसार कुछ भी नहीं है। वे दो द्रव्य कौन से हैं? तो आचार्य भगवत कहते हैं एक जीव द्रव्य है, दूसरा अजीव द्रव्य है। आपने बहुत बार स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में बहुत अच्छा स्वाध्याय किया। क्या पढ़ा? जीव पंच परावर्तन करता आया। अनिल भैया, जीव पंच परावर्तन करता आया। जब जब पंच परावर्तन करता आया, मुझे लगा ही नहीं कि पंच परावर्तन क्या होता है। किसी ने आज तक ध्यान दिया पंच परावर्तन क्या होता है? राजीव भैया, यदि पड़ोसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट जाए तो आपको कितना फर्क पड़ता है? पड़ोसी के यहाँ थोड़ा बहुत, जिससे पड़ोस में ज्यादा ही पड़ोस में है तो थोड़ा दिन सोच लेंगे, और जो आपका पड़ोसी ही नहीं है उसके यहाँ घट जाए तो
जिससे कोई लेना देना नहीं उससे कर जाए तो जीव ने जो पंच परावर्तन किया इससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना। क्यों? ये सब पड़ोसी क्या होता है? ये सब पड़ोसी क्या होता है? मुझे तो दिखते नहीं कि ये जीव, ये जो सामने कुत्ते बैठे हुए हैं, यहाँ पर श्वान बैठे हुए हैं, ये गाय दिख रही है, इससे मेरा लेना देना नहीं है। और ये त्रियंच गतियों के दुखों को भोज रहे हैं, इसलिए मुझे कभी इनकी चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि ये तो बहुत दुख है, इनसे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए मैं कभी दुखी ही नहीं होता। जिस जीव को नरक गया, आपको दुख दे रहा क्या वो जीव? आपके ही सगे संबंधी चले गए, दुख दे रहे क्या? क्यों नहीं दे रहे? मेरा कोई संबंध नहीं है, तो जीव से आपका संबंध नहीं है ना। पकड़ना मत पकड़ना, आज तक हम जीव का नाम, आत्मा का नाम लेके दूर भागते हैं, और आज तक जिन्होंने इसलिए समझ में नहीं आई कि ये तो तीसरे की बात चल रही है, मेरी कहां बात चल रही है कि जीव नरक जाता है, जीव स्वर्ग जाता है, जीव त्रियंच गति में जाता है, जीव मनुष्य गति में जाता है। ये जीव कौन? कोई तीसरा व्यक्ति। जीव पंच परिवर्तन करता है, इसलिए तो अभी तक वैराग्य नहीं होता है। क्यों? हम कब सोचते हैं दूसरे के बारे में? आज तक ये सोचा ही नहीं कि मैं जीव हूं कि नहीं। दिक्कत यही है, जिनवाणी रट डाली, एक एक गाथा है बोल के सुना दी, जीव का व्याख्यान करने वाले जितने ग्रंथ हैं सब वांच डाले, लेकिन जीव कौन होता है? हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति होता है, उसका व्यापार चले, घाटा लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान रखना, आप जीव हो या नहीं। तो जीव परिग्रह एकत्रित करने से नरक जाता है, हम नहीं जाएंगे। आज तक ये डर नहीं लगा कि हम नहीं जा सकते हैं, हम अपने आप को जीव नहीं मानते, इसलिए तो 5.5 पाप कर लेते हैं। और जिस दिन एक बार जीव मान लो अपने आप को, उस दिन कहना कि पंच परावर्तन कौन करता है? जीव ना, जीव करता है ना। हाँ, बस यही, जहां जीव आए, जहां आत्मा आए, वहां जीव और आत्मा मत देखा करो, वहां स्वयं को देख लिया करो, क्या आप जीव नहीं हो, क्या आप आत्मा नहीं हो। और जिस दिन जिनवाणी पढ़ते पढ़ते आत्मा और जीव तत्व की बात आए, और मेरा मुझको ध्यान आ जाए कि मैं भी तो जीव हूं, और मैंने भी तो अनंत पर्याय इन श्वान और गाय के रूप में, त्रियंचों के रूप में निकालती हैं, अब मैं अपनी पर्याय को पुनः व्यक्त करने जा रहा हूं। जिनवाणी अभी तक अंदर क्यों नहीं जाती? अरे पड़ोसी मर जाए हमें क्या फर्क पड़ना है, कोई जीव नरक चला जाए हमें क्या फर्क पड़ना है। जीव नरक जाता है 5 पाप करने से, बहुत ध्यान करने से, हम तो नहीं जाएंगे। पारस, कभी आपने किसी को देखा कि वह ये कह दे कि मेरी सड़क दुर्घटना होगी? कोई व्यक्ति कहता है, कोई भी रोड पे वाहन चलाता है तो इसलिए सोच के चलाता ना कि मेरी दुर्घटना होगी, तो नहीं होती ना, नहीं होती कि होती है? किसी की भी हो सकती है ना। तो सब लोग तो यही सोचते मेरी दुर्घटना। जितने सड़क पे वाहन चल रहे हैं वे क्या सोच के चल रहे हैं? मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं कितने ही रफ्तार से चलाऊं गाड़ी, मेरी गाड़ी नहीं भिड़ेगी, मेरी गाड़ी मैं मोबाइल फोन का प्रयोग करके चलाऊं नहीं भिड़ेगी। सही है ना? नहीं भिड़ेगी ना। पारस, आंख बंद करके चलाऊं तो भी मैं सही चलूंगा, सही है? अरे अच्छा पारस, ऐसा करो, 3 सेकंड आंख बंद करो और कल्पना करो कि भैया बैठा है, यानी 3 सेकंड आंख बंद करो और सोचो कि मैं बाइक चला रहा हूं। बंद करके देखो, 3 सेकंड, 3 सेकंड बंद करा और क्या कर रहे हैं? बाइक चला रहे हैं। क्या होगा? दुर्घटना
और वो भी हाईवे पे चल रहे हैं, और 3 सेकंड क्या किया? 3 सेकंड आंख नहीं मारा। 3 सेकंड कैसे आंख बंद करें? जब 3 सेकंड आंख बंद कर दी जाती है तब समझ में आता है अरे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अपने आप को इतना निष्फिक्र कर लेते हैं कि मेरी दुर्घटना नहीं होगी। 3 सेकंड क्या अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं, 10 सेकंड वो मैसेज पढ़ने में लगा दिया और सामने जाके दुर्घटना घट जाती है। कौन सोच के निकला है दुर्घटना नहीं घटेगी? तो आप लोगों के साथ दुर्घटना नहीं घटेगी ना। सड़क दुर्घटना की बात नहीं है, सड़क दुर्घटना की बात नहीं है। सड़क दुर्घटना घटे या ना घटे, आपके साथ दुर्घटना नहीं घटेगी ना। हम 5 पापों में प्रबंध रहेंगे, हमारे साथ तो दुर्घटना नहीं घटेगी। हम 4 दशाएं जीवन में करते रहेंगे, हमारे साथ तो दुर्घटना नहीं घटेगी। इसलिए तो हम 5 विषयों की आसक्ति रूप जो रफ्तार पकड़ रखी है उसको हम लगाम नहीं लगाएंगे, हमारे साथ दुर्गतियों की दुर्घटना नहीं घटेगी ना। 3 सेकंड आंख बंद की तो दुर्घटना घट गई। हम तो पूरे 5 इंद्रियों के विषय में सोए हुए हैं, हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। डर क्यों नहीं लग रहा? छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि किसी तीसरे की बात चल रही है। महाराज तो ऐसे हम कई बार सुना गए हैं। हमने कब देखा जीव तत्व में अपने आप को, कब ढूंढा? हम तो राजीव में अपने आप को ढूंढते आए। राजीव के नाम से यदि किसी ने अपशब्द कह दिया राजीव भैया, अब देखो राजीव के अंदर की कषायों की प्रवृत्ति। राजीव भैया का नाम लेके किसी ने अपशब्द कह दिए, अरे तुम राजीव थे क्या? निर्णय होता है, यही निर्णय मां दिगंबर योगियों को होता है। जिसने अपने शरीर में अपनत्व देखना छोड़ दिया है वही सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ में समता परिणामों से जिया करते हैं। उनका नाम होता है दिगंबर योगी। उनका नाम होता है दिगंबर योगी। कैसे? कोई अपमान कर जाए, कोई सम्मान कर जाए, अनिल भैया ने श्रीफल नहीं चढ़ाया, हम मंच पे नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। अरे जिस मान सम्मान को मुनिराज आप छोड़ने गए थे, फिर समाज ने श्रीफल नहीं चढ़ाया, हम इस जिन मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? यहाँ की समाज में नहीं आई, सामने से निकल जाएंगे। मुनिराज ध्यान करो दुर्घटना, मुनिराज ध्यान करो जीव की परिणति। ये जीव की परिणति ही जीव को पंच परावर्तन में ले जाने वाली है। और जितना सावधान अप्रमत्त जीवन होता जाता है उतनी दुर्घटनाओं से रहित जीवन होता जाता है। मैं कह सकता हूँ मेरे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी। क्या आप कह सकते हो मेरे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी? जो योगी है वह कह सकते हैं मेरे साथ दुर्गतियों वाली दुर्घटना नहीं घटने वाली, मेरे हाथ पैर नहीं टूटने वाले हैं। क्या आप पंच इंद्रियों में आसक्त होकर ये कह सकते हो कि मेरे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी? 4 दशाओं में आसक्त होकर ये कह सकते हो कि मेरे साथ? अभी तो महाराज जी ये तो बहुत ऊपरी, आप बहुत तत्व में गहरे चले गए। अभी तो हम जीवों के कलेवर अपने चेहरे पे लगाना नहीं छोड़ पा रहे। अभी तो हम मरे जीवों को अपने कमर में बांधना नहीं छोड़ पा रहे, अपने पैरों में धारण करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटेगी। हमारे साथ अभी तो हम स्थूल हिंसा को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपनी परिणति से मिलना, हमारे भावों की दशा से मिलना। क्या हमारी प्रवृत्ति हिंसात्मक वस्तुओं में हो गई है? अरे पारस 3 सेकंड आंख बंद करी तो दुर्घटना घटी। हम तो पूरी आंखें बंद कर चुके हैं। हम तो जिनेंद्र भगवान की सुनते जरूर हैं लेकिन मानते एक नहीं है।
क्योंकि प्रशासन ने बहुत सारे बोर्ड लगाए हैं, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलो, कि 80 की से चलो, कि 60 की 20 की रफ्तार से चलो, और हम तो अंधाधुंध चले जा रहे हैं। जिन्हें भगवान ने कहा है अंधाधुंध चलोगे तो नियम से दुर्घटना घटेगी। अभी तो भक्ष अभक्ष का विवेक छोड़ बैठे हैं, अभी तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमारे साथ तो दुर्घटना नहीं घटेगी। कौन सा जीव नरक जाएगा अनिल भैया? कौन सा जीव नरक जाता है भैया? कौन सा जीव नरक जाता है? किस जीव की दुर्गति होती है? कौन त्रेंच परिवार में जाता है? हम नहीं जाएंगे ना। जैसे ही मैंने बोला जीव जाता है, बस बिल्कुल हल्का हो गया विषय। पड़ोसी की बात चल रही, मेरा लेने देने नहीं, ये जीव जाएगा जो भी है यहाँ पे वो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा। आज तक जिनवाणी हृदयांगत इसलिए नहीं हो पाई कि जैसे ही मैंने जीव और आत्मा की चर्चा की, होगा कोई जीव जो मंच पर अवतरण किया होगा कोई निगोद में जन्म मरण के दुखों को सह रहा होगा कोई नरक की वेदनाओं को सप्तम नरक में भोग रहा होगा। मैं कहा हूं, मैं थोड़ी ना हूं उसमें। ऐसे कितने हाथ पैर हम तुड़वा चुके, फिर भी आज तक चेत नहीं पाए। अपनी पहचान नहीं है, अपनी पहचान नहीं है, इसलिए हम आज तक भटक रहे हैं। बड़ा आनंद आता है पारस, जब कोई आपका मित्र हो और तुम्हारी तारीफ करते हैं। अनिल भैया, ये राजीव भैया बैठे हैं और अनिल भैया की तारीफ करते रहे। क्या अनिल भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, अनिल भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है, अनिल भैया बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब राजीव भैया से मित्रता कब टूटेगी आपकी? राजीव भैया से मित्रता टूटेगी क्या? हाँ देखो ना, एक गुण बता रहे हैं आपको बहुत बड़ा उपाय बता दिया हमने। किसी से प्रशंसा चाहिए तो दूसरे की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो। किसी को अपने चरणों में झुकाना है तो उसकी प्रशंसा चालू कर दो। बहू को अपने अनुसार चलाना है तो बहू की प्रशंसा चालू कर दो। नहीं समझ में आया? और आपने केवल उसकी आलोचना ही की है और चाहते हो कि वह तुम्हारी विनय करे, तो यह संभव नहीं है। छोटे से गुण है कि नहीं उसमें? अगर गुण है तो क्या हम उसके गुणों की तारीफ नहीं कर सकते? और जैसे ही गुणों की तारीफ करेंगे वह सामने वाला व्यक्ति अपने आप झुक जाएगा। भैया इन पे कब आप हावी हो पाओगे? राजीव भैया जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इनको कभी छोड़ पाओगे क्या? अपने आप इनके बोझ तले आप दब गए, अपने आप इनके बोझ तले आप दब चुके हो। इन पे आप यदि जोर से भी बोलना चाहोगे तो बोल पाओगे क्या? अरे जो व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है उसको मैं कैसे तेज बोल दूं, उसको मैं कैसे छोड़ दूं? वह तो मेरा मित्र है, मित्र है कि नहीं? जो आपके बारे में बोल रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, वही तो मित्र होता है। बस 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 ये समझ में आ जाए पारस की कोई आपका मित्र और आपसे मित्रता रखे और आपकी तारीफ करता रहे तो बड़ा आनंद आता है, आपके बारे में बात करता रहे तो बड़ा आनंद आता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिनवाणी माँ में मात्र किसकी चर्चा है? आपकी चर्चा है। इसलिए जिनवाणी माँ को कभी मत छोड़ो, यही आपकी चर्चा है। जिनवाणी में किसकी चर्चा है? जिनवाणी में आपके अलावा किसी की चर्चा है क्या? जितने लोग बैठे हैं स्वाध्यायी हैं यहाँ तो सब लोग, तो जीव और अजीव दो चीजों की चर्चा है ना। आज तक जिनवाणी के प्रति रुझान क्यों नहीं हुआ? जैसे राजीव भैया से प्रीति बढ़ गई है क्योंकि वे तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही माँ अपने बारे में यदि कुछ लिखा मिल जाए जिन सूत्रों में, तो लगता है अरे ये तो मेरी बात चल रही है। और जिस दिन से ये समझ में आ जाए कि जिनवाणी में मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उस दिन के बाद से जिनवाणी कभी छूट सकती नहीं है। जिनवाणी में किसकी चर्चा है?
जीव की ना, जीव की है ना, आत्मा की है ना। बस जैसे ही हमने कहा जीव की है, आत्मा की है, किसी की दूसरे की तारीफ चल रही, हमें क्या लेना देना। किसी दूसरे की घटनाएं देखने तो चले जाते हो आप चलचित्र में, सिनेमा घरों में क्यों जाते हो? दूसरे की घटनाक्रम देखने में बड़ा आनंद आता है। अरे वे घटनाक्रम कुछ नहीं देखना है, अपने जीवन का घटनाक्रम देख लिया होता तो उससे बड़े सिनेमा घर, आपके जीवन से अधिक सिनेमा की क्या चित्र होगा। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, चर्चा किसकी है, इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए जिनवाणी से दूर जा रहे हैं। राजीव भैया से मित्रता कब छूटेगी? अब नहीं छूट पाएगी। ऐसे जिस दिन ये लगने लग जाए कि इस पूरी जिनवाणी में माँ मेरी चर्चा है, मेरे अतिरिक्त और किसी की चर्चा नहीं है, तो फिर माँ का तो काम ही है। हाँ, आप लोग कहने क्यों कहते अपने लिए? क्यों? अरे अनिल भैया, एक किस्सा है और ऐसे ही है कि एक माँ कुछ दिन पहले नथ खरीद के लाई। क्या? नथ खरीद के लाई, बहुत सुंदर नथ थी, और नथ खरीद के, स्वर्ण की नथ थी, और स्वर्ण की नथ लाई और बड़ी सी नथ पहने हुए थे, और कुछ दिन, 2-3 दिन ही हुए और वह अपने हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस की तीली लेके मिली। मिट्टी का तेल और माचिस की तीली हाथ में लिए हुए है। जैसे ही ऐसा उसके पड़ोसन ने देखा, वह पड़ोसन उसके पास दौड़ते हुए आई। क्या बात है दीदी, ये सब क्यों कर रहे हो? ये मिट्टी का तेल और माचिस से क्या प्रयोजन है? अभी तो 3 दिन पहले तुम इतनी सुंदर नथ लेके आई थी, और अब ये क्या कर रहे हो? कहते अगर 3 दिन पहले बोल दिया होता तो क्यों करना पड़ता? ऐसी स्थिति उसकी नहीं है। हमारा पूरा जीवन ऐसा हो गया है, हमें कोई ध्यान नहीं दे, हमारे बारे में कोई नहीं पूछे तो हम चल दिए कहां कहां। आपके बारे में ही चर्चा है, आपके बारे में चर्चा है, एक भी चर्चा आपसे पृथक नहीं है। पूरी जिनवाणी मात्र किसके बारे में बात कर रही है? बस ये निर्णय हो जाए, फिर जिनवाणी का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। जितनी घटनाक्रम है, जितने लोग, स्वाध्यायी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव आए तो कैसे झेला जाता है, क्या निर्णय होते हैं। जब भी आपको कष्ट होता है, जब भी आपको मार्ग नहीं मिलता है, तो क्या कारण होता है? जब आप असमंजस स्थिति में पड़ जाते हैं, आपके पास कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है कि अब करें क्या, नहीं करें क्या। इसका मूल कारण ये होता है आपकी अज्ञान दशा। आपको कोई मार्ग पता नहीं है, इसलिए आपको उसका समाधान नहीं मिलता है। और जैसा आप जीवन जी रहे हो, ऐसा प्रथम बार जीवन हो रहा है क्या? कि अनंत काल से अनंत जीवों ने इसी प्रकार के बहुत सारे संकटों को झेला है। लगता यह है राजीव भैया, लगता है जब कष्ट आता है ना, तो जीव को लगता है मेरे से कष्ट में जीवन तो किसी का नहीं है। प्रत्येक जीव की यही स्थिति है, मेरे से कष्ट में जीवन। आप देखना, जब भी कष्ट के दिन आते हैं तो भावों की दशा से मिलना, क्या बोलते हैं भाव? मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अरे आपके साथ नहीं हो रहा है, संसार के सभी जीव आपके जैसे ही इस संसार में डूब रहे हैं। और जैसे ही ये पता चल जाए कि पड़ोसी को भी दुख है, तो दुख हल्का हो जाता है ना। अरे हम फेल हो गए, लेकिन क्लास में एक भी पास ही नहीं हुआ। हम फेल हुए हैं, इसका दुख था, और जब देखा अरे क्लास में कोई, अब दुख खत्म हो गया ना।
बस ऐसे ही आपकी स्थिति है। अभी तक ये नहीं पता कि जैसा दुख आपके जीवन में आया है, ऐसे अनंत काल से अनंत जीवों को आया है। अब काय को दुखी हो रहे हो? तुरंत अपने आप को समझा लो कि ऐसा तो संसार की दशा है, इसमें कौन सा नया है। और पुराण ग्रंथ करने पे यही तो पता चल जाता है कि मैं क्या, मेरे जीवन में क्या दुख है। मां उस सीता के जीव से मिलना आई थी, राजमहल में रहने, रहने आए थे, और बड़े से बड़े ज्योतिष शास्त्री जो वहां के राज गुरु कहे थे, उनने मिलाया था कि जनकपुरी की सीता से राम का विवाह होगा। रहने आई थी महलों के लिए, और अगर राम को वनवास दे दिया गया तो आज की सीताएं सबसे पहले कोर्ट में खड़ी मिलती। आज की सीता क्या करती? तुमने लाए इसलिए थे क्या मुझे? पहले क्या तो तलाक दो, या जितने सास ससुर हैं इनको सबको तुमने दिया होगा वचन, मेरे को क्या लेना तुम्हारे वचनों से। तो सीता के जीव से सीखना चाहिए कि कर्मों की दशा क्या होती है। अब देखो, जिसने पद्म पुराण पढ़ लिया है उसको पता है कि संसार में कौन से दुख, कौन से महापुण्यशाली जीवों को भी भोगने पड़ गए, तब मेरी क्या दशा है। मेरे पास भी तो मेरे कर्म ही रखे हुए हैं, जिनको भोगने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, मुझे ही भोगने पड़ेंगे। और जैसे ही मैं फैल हुआ हूं, सभी पहले संसार में, ऐसा हुआ तो दुख कहां बचेगा। इसलिए जिनवाणी पढ़ना पड़ती है। प्रवृत्ति में मेरी प्रवृत्ति हो रही है, पढ़ो ग्रंथ कि 5 पाप में पहले पाप को करने वाला जीव कहां कहां जाता है। क्या मेरी प्रवृत्ति सोच तो नहीं है, जाने में हो या अज्ञान में हो। अग्नि तो अग्नि भैया, अग्नि फिरोजपुर वाले भैया, नितिन भैया, अग्नि में हाथ जिसने डाला, जान के डाला हो या अनजाने में डाला, अग्नि का काम क्या है। ऐसे ही तुम 5 पापों को जानो या नहीं जानो, वे तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो जो लोग सुखी दिखते हैं ना, बहुत अच्छे दिखते हैं, 5 पाप कर रहे हैं, सुखी हैं, ये सब जल रहे हैं। जब कर्मोदय आएगा तब पता चलेगा कि जल चुके हैं। इसलिए अभी जो भी प्रवृत्ति चल रही है, समय तो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये सारी चीजें जीव द्रव्य किसको देखना है? पुराण ग्रंथ पढ़ो तो बहुत सारे समाधान अपने आप मिल जाएंगे कि कैसे उतार के समय में समता रखनी पड़ती है। जब तक नहीं पता कि क्या परिणाम करने पड़ते हैं, इसलिए तो हम दुखित होते रहते हैं। और यदि ग्रंथों का सहारा ले लिया जाए, आत्मा की वाणी को सुन लिया जाए, तो तुरंत जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है कि अरे ये दुख के क्षण है, प्रत्येक जीव के जीवन काल में आते हैं। दुख होता है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा। ऐसा कब हुआ है कि अंधेरी रात हो और दूसरे दिन सुबह ना हुई हो, और सुबह हो गई है, दिन में इतने मस्त नहीं हो जाओ कि रात को भूल जाओ। 5 पापों की प्रवृत्ति में, अपने इंद्रिय कषायों की प्रवृत्ति में इतने आसक्त नहीं हो जाओ कि पुण्य का सूर्य तब चमक रहा है, लेकिन इस पुण्य के सूर्य में इतने आसक्त हो गए कि इसके बाद आने वाली रात को भूल गए। जीवन यही चलता है, हम इतने मस्त हो जाते हैं जब हमारा पुण्य उदय होता है, तब हम ये देखने ही नहीं चाहते कि हमारे साथ दुर्घटना घटेगी। हम स्वस्थ हैं ना अभी इसलिए देखो, अभी हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ दुर्घटना क्यों घटती है। आज तक हम ये जान ही नहीं पाए कि दुर्घटना क्यों घट रही है। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाए दुर्घटना घटती है, उस दिन दुर्घटना से बचने का उपाय किया जा सकता है। अभी तक तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ भी दुर्घटना घट रही है। कितने लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे साथ दुर्घटना घटती आई है? जानते हो कि दुर्घटना घट रही है? दुर्घटना घट रही है
किस कारण से घट रही है उसको पकड़ना पड़ेगा। कौन सी कसाएं जोर मार रही हैं, कौन से पाप की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो गई है, कौन सी रचना इनकी की आसक्ति इतनी अधिक तो नहीं हो गई है कि मैं भक्ष और अभक्ष का विवेक भूल गया हूं। यहां पर बहुत बंदर है, पता है आपको आनंद भैया? यहां तो नहीं दिखे अभी, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में बहुत बंदर है। हस्तिनापुर हम तो जहां से आगरा से निकले हैं, और आगरा से लेके एक भी ऐसा शहर नहीं मिला जहां पर बंदर ना हो। यहां पर अभी तक नहीं देखने मिला, है ना? है ना यहाँ भी? वैसे चिंता नहीं करो, अपनी कथा है। हाँ, बहुत बार इस क्षेत्र में भी बंदर बन के घूम लिए होंगे। बंदर को देखा, बंदर सुबह से मिलते थे। हम लोग जंगल जाते, मुजफ्फरनगर में जाते या कहीं भी खतौली में, सुबह से जंगल जाए तो एक कचरों के ढेर के पास मिलते। कचरों के ढेर में क्या करता बंदर? जो जूठन बची, जो कुछ बचा हुआ है, वो हाथ डाला उसमें और उसको खाना है। उसको ज्ञान है क्या भक्ष है, क्या भक्ष है, उसको तो खाने की सामग्री मिलना चाहिए। जिनको बंदर की पर्यायों में जाना हो, वे भक्ष अभक्ष का विवेक भूलकर सब जगह खाना पीना खाया करो। हाँ, जैसे भाव होंगे वैसे पर्याय होना है, नियत है ये तो। वे उनको विवेक है क्या कि रात्रि में नहीं खाना, उनको विवेक है कि दिन में भोजन करना, उनको विवेक है कि क्या भक्ष होता है, क्या मर्यादा होती है। सड़ रहा है भोजन, मैं तो खाने तैयार हूँ, 15 दिन पुराना भोजन है, मैं खाने तैयार हूँ। फ्रिज में अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना ली है फ्रिजों की, फ्रिज में रख दो 10-10 दिन का भोजन। ये सब परिणाम आपकी दुर्घटनाओं के कारण बनेंगे। सब भक्ष अभक्ष भग गए और कह रहे हैं हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमारे ऊपर कष्ट क्यों आए। अरे कितने जीवों को रात्रि में भग गए, विचार किया? कितने जीवों को अपने पहनने ओढ़ने के लिए हमने प्रयोग कर डाला, कभी विचार किया? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे अंदर दुख क्यों आए। सबकी समस्या यही है, हमने तो कुछ नहीं किया जीवन में। अरे माँ, कितनों के कभी विचार ही नहीं करते कि छना पानी पीना है कि अनछना पीना है। कितने जीवों को गर्म पानी लिया, हमें तो अपनी इंद्रियों की विषयों की आसक्ति है कि गर्म पानी लिया, कुकर में गर्म पानी देते हैं, गर्म पानी लिया और नाली में बहा दिया। कभी नाली के कीड़ों को भी देख लिया करो, जिन पर वह गर्म पानी जाता है उन जीवों की क्या दशा होती होगी, उन जीवों की क्या दशा होती होगी। हमने कुछ नहीं किया महाराज जी, फिर भी हमारे ऊपर पूरे संकट आ रहे हैं। अरे क्या क्या नहीं किया, एक बार विचार तो करो कि सब कुछ तो करते जा रहे हैं और बड़े निर्दोष बनते हैं। प्रत्येक दोषी व्यक्ति जब शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो 2-4 घंटे तब तक जब तक खाता है तब तक भी यही बोलता है। ऐसे ही आपकी स्थिति है, नरक में जाते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं था। अरे कब देखा था जीवों को, कब देखा था परिग्रह का इतना आनंद है। अरे 10 मकान, 40 लाख मकान, अभी बोल दो व्यापार बंद करके नहीं आ सकते। क्यों व्यापार में 4 कसाएं नहीं करना पड़ती, 5 पाप नहीं करना पड़ते, क्यों मंदिर नहीं आना है, अभिषेक नहीं करना है, मुझे तो अपना व्यापार करना है, ये बहुत जरूरी है, मेरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अभी आप लोग यहाँ आए हो तो व्यवस्थाएं बना के आए ना घर की, यहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी यहाँ आने में, कि यहाँ व्यवस्थाएं आके सुधर जाएंगी। और अभी तक क्या विचार चलता है कि मंदिर आऊंगा तो मेरी सारी व्यवस्थाएं घर की बिगड़ जाएंगी। अब बताओ व्यवस्था सुधर रही है या बिगड़ रही है? व्यवस्थाएं
अब जब जीव को इन कर्मों का उदय आने पर भोगना पड़ता है, तब जीव के अंतरंग से पूछो, तब वह कहता है मैंने कहाँ चोरी की थी। पहली बार यदि कोई चोर से भी पूछो, अगर 25 पैसे रखे ना, 1 रुपए रखा है और किसी दूसरे का है, अगर हाथ से उठा ले तो धक धक होती है। ट्रेन में सफर किया बिना टिकट, हाँ कभी ना कभी तो मौका आया होगा, भले टिकट लेके किया हो, लेकिन आपके पास स्लीपर की टिकट थी, मतलब जनरल की टिकट थी और स्लीपर में बैठ गए हो, जब तक नहीं उतरते हो तब तक क्या होता है। और जिसको पहले दिन में चोरी करने में ऐसे ही स्थिति होती है कि मैंने सही काम नहीं किया है, लेकिन वही जीव जब प्रतिदिन चोरी करता है तब और पकड़ा नहीं जाता, तब ये लगता है कि मैंने चोरी कहाँ की। जब प्रशासन पकड़ता है, उससे पूछता है कहाँ कहाँ की, तो कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कितना आदत हो चुकी है, कितनी आदत हो चुकी है। जो जीव 1 रुपए चुराने में धक धक करता है, अरे कितनी आदत हो चुकी है वहां 5 इंद्रियों विषयों की सेवन की, कि वे सेवन दुख रूप दिखते ही नहीं है। वे 5 पाप मुझे पाप रूप दिखना बंद हो गए हैं। हिंसा में मुझे पाप नहीं दिख रहा, झूठ में कभी भी बोल देता हूँ, चोरी करने के लिए मैं तैयार हूं। कुशील की तो बात ही क्या महाराज, कोई देखे कौन मन को देख रहा है। कितनी बार कुशील का सेवन अपने मन में कर चुका होता है जी। और परिग्रह का तो आनंद ही क्या है, 4 शादी नहीं है 50 और हो जाए, दूसरे का घर दिख रहा है, उसका घर अच्छा बन गया है, मेरे पास नहीं है। ये 5 पाप जो दिखाई दे रहे हैं, ये पाप दिखते नहीं हैं। और जब जीव इतना आसक्त होकर करने लगता है और जब उसे दुर्गतियों का भोग भोगना पड़ता है, तब भी वह मानने तैयार नहीं होता कि मैंने 5 पाप किए थे। नशे वाले को पूछो, मैंने कोई जब कैंसर होता है, जब सड़ता है, मैंने कहाँ कुछ किया। ऐसे ही जितने 5 पाप हैं, जितनी कसाएं हैं, 5 इंद्रियों की आसक्ति है, हम इतने आदत में हो गए, इतने लाचार हो गए कि कह भी दें तो जैसे नशे वाला व्यक्ति नहीं छोड़ता है, जब उसको रोग होता है तब पता चलता है, ऐसे ही जब हमारी दुर्गति होती है तो कुछ वर्ष तो स्वीकार ही नहीं करता। अनंत काल से ये स्वीकार कर लिया होता कि मेरी दुर्गति का कारण कोई दूसरा नहीं है, मेरी अपनी परिणति है, 5 पापों की प्रवृत्ति है, तो इस संसार से ऊपर हो गए होते। स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हमने कुछ किया। इतने वो चोर को ध्यान रखो, वो स्वीकार नहीं करता कि मैं चोरी करता हूं, वो इतना आदी हो गया है। लेकिन आपको तो कितनी बार दंड मिल चुका, लेकिन कहां आपकी आसक्ति काम कर पा रही है। यही चीज जानना है जिनवाणी में, और क्या मिलेगा। ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ क्यों रहे हैं। उतार चढ़ाव का कारण कोई परमात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो आपको दुख देता हो या सुख देता हो। आपके अपने कर्मों की परिणति, आपके भावों की परिणति है जो आपको भाव भाव में भ्रमण करा रही है। इसलिए जीव की जब बात हो, क्योंकि यहाँ पर 2 तत्वों की बात चलने वाली है। ये है द्रव्य संग्रह नहीं, वृहद द्रव्य संग्रह। हाँ, नहीं तो वृहद द्रव्य, हमारा जी वृहद द्रव्य संग्रह करने वाले हैं, तो वृहद द्रव्य का संग्रह नहीं करते महाराज। दिगंबर वगैरह द्रव्य का संग्रह नहीं करते, लेकिन ये बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ नियम से इसकी कुछ गाथाएं पूर्व में हो चुकी हैं, लेकिन अभी जब तक वाचना प्रारंभ नहीं हो रही है, हम आपको थोड़ी थोड़ी भूमिका कि ये 6 द्रव्य आखिर होते क्या हैं, इसकी 27 गाथाएं लगभग पिछले चतुर्मास तक 4.5 महीने में हो पाएंगी 1 घंटे के प्रवचन में। आगे की अपन 27 के आगे का
का जो इसकी 58 है वो इस चतुर्मास में उसको लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक अपन वाचना प्रारंभ नहीं कर रहे, तो पूर्व में थोड़ा थोड़ा इतना कुछ हुआ है 4.5 महीने का, वो आपको 4-6 दिन में देने का प्रयास करेंगे कि जीव क्या है, द्रव्य क्या है, और जीव की परिणति में हम आते हैं या नहीं आते। बस ये ग्रंथ अगर सुन रहे हैं तो ये समझ के सुनना कि पड़ोसी के बारे में नहीं सुन रहे, उसकी नरकगति नहीं होना। जीव मतलब जब भी जिनवाणी पढ़ो तभी कल्याण हो सकता है जहां जीव और आत्मा में अपने आप को देखने लग जाओगे। बस जैसे ही देखने लग जाएंगे वैसे ही आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि प्रत्येक जीव पहले तो अपना अपराध बोध समझ जाए कि मैं अपराधी हूं। जब तक अपराध बोध नहीं होता तब तक सुधार नहीं होता। इतनी इसका पूरा सार कि ये सब जीव को पढ़ना है, ये ग्रंथों को पढ़ना है, तो सबसे पहले मेरे साथ में जो उतार चढ़ाव है उसके कारण मैं हूं, और अपराध बोध कि मैं ही पाप कर रहा हूं, किसी और के कारण मुझे कष्ट नहीं आता है। और मेरे जैसा कष्ट संसार के प्रत्येक जीव को, जैसे ये निर्णय हो जाएगा आपका दुख समाप्त हो जाएगा। मैं फैल हुआ हूं लेकिन सबके सब कोई भी पास नहीं हुआ है। जैसे ही ये चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ऐसे ही संसारी जीव ये जान जाए कि मेरे जैसा दुख मात्र मुझे नहीं है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दुख है, तो उसका दुख का निवारण तत्क्षण में हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव अपने बारे में जाने, यही तो जिनवाणी कह रही है। किसी दूसरे के बारे में नहीं जानना है, जिसको आज तक नहीं जाना उसको जानना है, उसका नाम जिनवाणी है। इन्हीं मंगल भावों के साथ कि प्रत्येक जीव अपने पास पहुंचे, जिन निज को जिन बनाए। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सरणी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय। शंका है वैसे महाराष्ट्र सपोज हमारे पास मतलब कुछ राशि है, हमें सौदा लगाना अभी, और हमने देखा कि पेशेंट है उसको बहुत ज़रूरत है उस पैसे की, तो हमारी पैसे की जरूरत है और हमें ये मालूम है कि का सौदा हमें लगाया तो लग भी जाएगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा है, जब नाव में 2 लोग बैठे हों, माँ बैठे हो वो बेटा बैठा हो, तो नाव डूबने आ जाए तो ये नहीं देखा जाता किसको बचाए, जो हाथ में आता है उसको बचा लिया जाता है। हाँ, तो सोचेगी तब तक तो नाव डूब जाएगी, है ना। इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि जब अपन को पता है कि यहाँ अभी हिंसा हो रही है, मतलब किसी जीव की जान जाने वाली है, तो उस जान को बचाना बहुत आवश्यक है। पहले मुनिराज का चौका लगाएंगे, मुनिराज क्या उपदेश देंगे कि भाई आपको जीवों पर दया करना है, आपका दया धर्म सामने खड़ा है। अब मुनिराज से उपदेश सुनने जाना था, गाड़ी का किराया, चौका नहीं डायरेक्ट का किराया, लेकिन मुनिराज के पास जाना था, लेकिन वह समझ में आ गया कि सामने जीव की दशा दयनीय है, पहले उस जीव पर दया करना। ऐसी घटनाएं कम ही होती हैं कि किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से कंपेयर करें, लेकिन ऐसे ही होता है उस समय निर्णय उस नाव की तरह लिया जाता है कि 2 लोग बैठे हैं, दोनों हमारे बहुत करीबी हैं, तो ये नहीं देखा जाता उस समय कि मैं इसको बचाऊं या उसको बचाऊं। उस समय तो ये देखा जाता है जो बच जाए, जो हाथ में आ जाए उसको बचा लिया जाए। शाम को ठीक 6:30 बजे आचार्य भक्ति गुरु भक्ति यहाँ पर होंगे।
द्वादशांग